भाभी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई है। मैं खाने को खा के थोड़ा आराम किया, उसके बाद खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शाम होने वाली है, थोड़ा सा काम बाकी है, सोच रहा उस काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद घर चलूंगा। घर पहुंचने के बाद अपने मासूम भतीजे से मिलूंगा और अपनी भाभी माँ से मुलाकात करूंगा। अरे भैया, आप सारा दिन खेतों में ही काम करते रहेंगे, आखिर आपको पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है? तुझे मालूम है कि मैं सुबह से आया और शाम होने वाली, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या बात है, घबरा कितना? अरे भैया, आप भी सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। क्या बात है बताओ। भैया, जो भाभी माँ का मासूम सा बच्चा था, कहने का मतलब उसकी तबीयत है ठीक है, उसे देखकर घबरा गया और भागता हुआ मेरे पास चला आया। नहीं भैया, उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ होती तो मैं खुद दवा ला सकता था। उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ नहीं भैया। क्या हुआ मुन्ने को? उस मुन्ने का खून हो गया। उस मुन्ने का खून हो गया भैया, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुन्ना भी इस दुनिया में नहीं रहा। आप खेतों में काम करने के बाद घर जाते थे तो अपने सीने से लगा के खिलाते थे, अब उसे नहीं पाएंगे भैया। इतना ही नहीं, बड़े भैया भाभी माँ को जेल भेज दिए। उसी बच्चे के खून के इल्जाम में अपने घर पुलिस आई थी और भाभी माँ को ले गई भैया। अगर ये बात है रहमान तो चल घर चलता हूँ, ये बात भैया से मालूम करता हूँ। आप और मेरे साथ भैया। खेतों में काफी दूर तक चला गया, लेकिन साले का कोई पता नहीं लग रहा कहाँ है साला। लौट कर घर आ गया हूँ, घर बैठूंगा, जहां भी गया होगा साला लौट कर घर जरूर रहेगा। चिड़िया उड़े आकाश, चारा धरती के पास, आने दो, आएगा तब इसकी साले खबर लूंगा मैं। विनोद, कहाँ दौड़ा दौड़ के आ जा रहा है? परेशान दिखाई दे रहा है। भैया, मेरी भाभी माँ कहाँ है और मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? एक बार से मिला दो भैया। बहुत प्यार करता अपनी भाभी माँ से और मुन्ना से भी। नीच साले, मेरी बात सुन ले, कमीना। भाभी कहाँ है, मुन्ना कहाँ है? ये सब कुछ जानता नहीं है। अब तू भाई के नाम पे कलंक है। ये क्या हो गया? मैं तो सुबह से खेतों में काम करने के लिए गया था और अभी लौट कर आ रहा हूँ। मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो भैया? झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? अपना भाषण न मुझको सुना, ऐसे भाई की मुझको न दरकार है। झूठ सब कुछ गया, छोड़ो माँ बाप ना, तूने सुना दिया मेरा संसार।
ऐसे भाई की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये क्या भावना आपके दिल में बस गई, जिसे मैं अपने जिगरा का टुकड़ा समझता था और जिसे इस जुबान से मां कह के बुलाता था, आज इस पवित्र मां के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हैं? अबे ये माँ बेटे का रिश्ता एक दिखावा है। बाहर से माँ बेटे देवर भाभी और घर के अंदर साले से बड़ी रखेल बना दिया। अगर आज आपके दिल में बहाना बच गए कि मासूम भतीजे का खून हमने करवाया तूने करवाया है और उस पवित्र मां के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो आज ही मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा भैया। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। छोड़कर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस घर में अब कोई नहीं रह गया है। इस घर में रह गए हैं तो सिर्फ अपने सौतेले माँ बाप रह गए। खबरदार, जो मैंने माँ बाप को सौतेला बनाया तुमसे भले वो है। किसी ने सच कहा है कि दोस्त से दुश्मन भले जो जान का नाम लेते हैं और फूल से काटे भले जो दाम थाम लेते हैं। सौतेले है तो क्या हुआ, तुमसे अच्छे है वो, मेरे लिए सौतेले नहीं देवी देवता के बराबर हो। वाह भैया वाह, किसी ने ये भी कहा है कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आज आपकी नजरों में देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिन याद करो भैया जब आपने अपनी जुबान से मुझसे कहा था कि विनोद उस सौतेले माँ बाप के साथ में कभी मत रहना, बल्कि अपना परिवार लेकर अलग हो जाना। यही वादा किया था कि विनोद अपना परिवार लेकर अलग हो जाना, अपनी भाभी पढ़ा लेना, मेरे मासूम बेटे का मिटा लो अपने दिल की हवस को। हो सकता है मौका दोबारा कभी आपको ना मिले। आज अगर मेरी भाभी माँ इस घर में होती तो शायद इस शब्द मुझे सुनने को कभी ना मिलता। तुमको बर्बाद कर दिया साले। भैया आज तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेके जाते जाते आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। आज जो मेरे माथे पर आप कलंक का टीका लगा रहे हैं और इतनी बेरहमी से मुझे मारकर घर से भगा रहे हैं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं भैया कि अगर इस दुनिया इस संसार में मैं जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन इस सच्चाई का पता लगाकर मैं इस घर में जरूर आऊंगा। साथियों,
विनोदों को मारकर घर से भगा दिया, बिजलियों को मारकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब मेरे दुनिया में बचा ही कौन है? अकेला तन्हा ही रह गया हूँ। अब तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। चलता हूँ ठीके पर, चलता हूँ ठीके पर और जम के शराब पीऊंगा। इस शराब के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। बस अब मेरे लिए बचा ही क्या, चलता हूँ। नहीं, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। अभी तो मेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा है। अरे यार, कहा गया है माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, और मैं उस स्वर्ग को छोड़ के नरक की ओर भागा जा रहा था। अब नहीं जाऊंगा। वाह मेरे जीवित परम पिता परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दिया तूने। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब को कभी हाथ से नशा मुक्त, नशा बंद, आज के बाद अपनी माँ के पास जाऊंगा, अपने बाबू जी के पास जाऊंगा, अपनी माँ की सेवा करूंगा, बाबू जी की सेवा करूंगा। 19 साल में मेरी जिंदगी बीत जाएगी और मेरे लिए बचा क्या है? चलता हूँ अपनी माँ के पास, बाबू जी। मेरे मालिक, क्या सोचा और क्या हो गया बाबू? आज मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। न जाने किस कमीने की नजर लग गई कि मेरा गुलशन सूख गया बाबू। जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़कर चला गया। जिसने मुझे एक बेटे का प्यार दिया, जिसे मैं अपनी जुबान से मां कह के बुलाता था, आज मेरी भाभी माँ जेल के अंदर बंद है। ना जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या सोचती होगी। बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? इस जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे दे। जो इंसान इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है बाबू। और रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई है और सिग्नल हो चुका है, आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो लड़की आत्महत्या करने जा रही है? लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलता हूँ और देखता हूँ कि लड़की करने क्या जा रही है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी अवश्य बचाऊंगा। मैं तुरंत उसके पास चलता हूँ। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में राज्य में मनोरंजन के लिए आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आरपी वर्मा है, उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ। इसी बलिया शहर मेरी प्राइवेट अस्पताल है। जहाँ तक संभव हो सकता है अपने अस्पताल में मरीजों की जीवन की रक्षा करता हूँ। हमारे इसी अस्पताल मेरा कंपाउंडर है जिसका नाम रहमान खान है। वो आ जाता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूँ। गुड डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? कहीं पार्क से आ रहे हो क्या? जो डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं गुड डार्लिंग। अरे गुड मॉर्निंग कहा जाता है। गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा कंफ्यूज हो गया, गुड डार्लिंग कहेंगे। अच्छा कंफ्यूज जानते हो और डार्लिंग और मॉर्निंग नहीं जानते हो?
चलिए कोई बात नहीं रहमान, देखिए अस्पताल के मरीज सब ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा काम है, मरीज बेचारे जो आपके यहाँ आते हैं अपने घर से खुद बोरिया बिस्तर लेकर आए, देख ही सकते हैं मरीज कितने भरे हैं। तो कोई बात नहीं है, दो चार मैं इमरजेंसी रूम में बैठ रहा हूँ, कोई मरीज जाता है तुरंत मुझे बता दो दो। चार मरीज बेचारे कोमा में चले गए हैं। अरे डॉक्टर साहब बहुत भारी मर जाएगा। अरे देखो कोई मरीज आ गया। मरीज आ गया है। नमस्ते नमस्ते, बताइए जी क्या बात है। मैं यही बता रहा हूँ। न जाने किस सत्कारे ने इसे बेहोश करके रेलवे लाइन पे लेटा दिया। आप मेरी बहन का इलाज करें साहब। अगर मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा डॉक्टर साहब। नहीं घबराइए मत विनोद कुमार जी, मैं तुम्हारी बहन को तुरंत देख रहा हूँ। विनोद कुमार जी, आपके बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया है, जिसके कारण बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, दवाइयाँ भी महंगी है, जांच भी महंगे हैं। यदि आपके पास पैसा उपलब्ध हो तो आप पैसा जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। और एक बात ध्यान देना, अगर समय पर इलाज नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इसकी मौत भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, क्या बिना पैसे के आप मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे साहब? क्यों? इसके तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसका मतलब? यदि पैसा नहीं है तो आप अपने बहन को हम लोगों के विश्वास पर हमारे अस्पताल में भर्ती करके जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का रूप एक भगवान का होता है। बड़ा नाम सुनकर आपके हॉस्पिटल में अपनी बहन को लेकर कराया हूँ और अब आपके सहारे पर अपनी बहन के हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके पास आऊंगा साहब। ठीक है जाइए, लेकिन पैसे की व्यवस्था जरूर करके आना। इसे ले चलो वार्ड नंबर 13 और बेड नंबर 5 पे ले जाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है और किस गुनाह के मुझे सजा दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तो हो सकता है कि तेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाए। जिंदगी का हर सहारा टूट गया है, सहारा है तो सिर्फ एक बहन का सहारा है।
अगर वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगा। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने, हर माँ बहन के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। जिसके पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, आज एक गरीब भाई की मदद कही जा, हमारे बहन की जिंदगी बचाई लिया। एहसान हम आप लोग को कभो न भूलो। बड़ी आशा और उम्मीद लगाकर आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ और आज विश्वास करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे और मेरी बहन की जिंदगी को बचाएंगे। मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ बाबू, मैं आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हूँ। ये आगे श्रीमान हमारे राम प्रकाश काका जी जो कि रामबाग पावर हाउस से चल कर आए हैं और साथ साथ अरे बाबू 1 रुपया के लिए हाथ फैलाई हो, बचावा जान बहिन के मोरे। मदद के जवाबू श्रीमान हमारे राम आश्रय चाचा जी हर एक तरह के भैया की जिंदगी सलामत रहे, जो आज एक गरीब की मदद आप लोग कर रहे हैं। ये बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे आके अलग
आपका औलाद खुशहाल रहे, भगवान आपका भंडार भरे। जो आज एक गरीब की आप लोगों ने मदद किया, एहसान मैं आप लोगों का कभी नहीं भूलूंगा। एक पैसा लेकर के मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालत कैसी है। चलता हूं डॉक्टर साहब के पास।